आफ्टरनून सभी को। और हम लोग अब परीक्षा के अंतिम समय में किस प्रकार से तैयारी करना है, किस प्रकार से थोड़ा सा जोर लगाएं कि निश्चित रूप से रिजल्ट हो जाए, इसके लिए अंतिम अवेयरनेस के लिए हम फिर आपके बीच है। और आप सभी का कंसेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर इस चैनल पर स्वागत है। यथा नामा तथा गुना, उसी के सिद्धांत पर हम पूरे प्रयास करेंगे कि कंसेप्ट मेन आपको मिले। तो जल्दी जल्दी फटाफट सभी अपने मित्रों तक इस लिंक को शेयर कीजिए। और आज का क्लास बहुत ही ऐतिहासिक रहने वाला है। आज एकदम धुआं धुआं हो जाएगा, डरता नहीं, एकदम धुआं धुआं। आप कहेंगे कि सचमुच आज का क्लास बहुत ही हमारे लिए लाभप्रद रहा। तो जल्दी जल्दी अपने मित्रों तक इसको शेयर करें। और हम लोग देखें सबसे महत्वपूर्ण चीज, जिन बच्चों को रिजल्ट चाहिए, देखो रिजल्ट हमेशा हल्के प्रश्न से नहीं होगा। रिजल्ट उन्हीं प्रश्नों से होगा जो प्रश्न में ज्ञान के अलावे आपको कुछ समझ की आवश्यकता हो। जब तक अंडरस्टैंडिंग आप में टीचर विकसित नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं होगा। मुख्य कोशिश हम लोग का केवल ज्ञान नहीं है। कई बच्चे केवल हम देखते हैं केवल बस लिया सेट बना रहा है, उससे आप ज्ञान तो ले सकते हो, लेकिन रिजल्ट तब तक नहीं होगा जब तक समझ विकसित नहीं हो। और ये समझ किताबों में नहीं होता, समझ पीडीएफ में नहीं होता, समझ एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो मेरे अंदर और आपके अंदर अपने चिंतन से विकसित होता है। और उस चिंतन की क्षमता को जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे तब तक एकदम श्योर रिजल्ट हो जाए ये निश्चित नहीं है। जो भी बच्चे पहले से पढ़ रहे थे, मैं फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर चुका हूं, फिर भी हमने यहाँ पे एक क्रैश कोर्स के माध्यम से रेलवे में हमने कोशिश किया कि आप पूरे फिर से सारे सेक्शन को रिवाइज करें। और इसमें हम लोग टेस्ट के द्वारा हम कोशिश किए हैं कि आपके अंदर एक समझ विकसित हो जाए। और आप जब बढ़िया से समझेंगे तो आज फिजिक्स का हम लोग एक टेस्ट रखे हैं और मेरी कोशिश होती है कि जो रहे परफेक्ट रहे। और इसी थ्योरी पे आपको साथ वर्क करने जा रहे हैं। परफेक्ट रहे कहने का सेंस है कि फिजिक्स में चैप्टर वाइज आपके अंदर पूरे का पूरे कंसेप्ट विकसित हो जाए। और चैप्टर वाइज कंसेप्ट विकसित हो जाए का मतलब है आज हम लोग एक चैप्टर यूनिट मात्रक से चल रहे हैं। और हम कोशिश किए हैं कि बहुत लेवल 1 पे क्वेश्चन ना रहे, 20 क्वेश्चन ही सही है। और लेकिन इस 20 क्वेश्चन में जो भी बच्चे आज की क्लास में अगर 15 प्लस कर रहे हैं तो वाकई उनका फिजिक्स जबरदस्त है, वाकई जबरदस्त है। तो देखना है कितने लोग फिजिक्स में आज 20 में 15 प्लस करते हो। वो भी लेसन हमने तुमको बता दिया, केवल एक चैप्टर है यूनिट, बस कुछ नहीं। तो यूनिट पार्ट से हम अभी क्वेश्चन देने जा रहे हैं। जो लोग को जो लगे आप पूरे मिजाज से इसमें आराम से आंसर करते चले जाएंगे। और उसके बाद आपके आंसर से ज्यादा सही चीज सब आपका सही होते चला जाएगा। तो इसमें अब ध्यान दीजिए, जो भी लोग एक ही तरह का मैसेज करेंगे वो लोग को रिमूव हम लोग कर लेते हैं। इसमें जो भी बात है आप पहले बढ़िया से टॉपिक और टू द पॉइंट पे आप रहे। इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूरी बात समझे। श्याम जी का देख रहे हैं, क्रैश कोर्स में वीडियो नहीं डालते, नालायक, तुमको वीडियो देखने नहीं आता, ये बात नहीं। वहाँ लाइव सेक्शन में देखो, जो भी क्लास होता है वो वीडियो लाइव के साथ, क्रैश कोर्स में कोई पुराना डाला हुआ 1000 वीडियो वाला कोर्स नहीं है। डेली क्लास होगा, डेली वीडियो जाता है, वीडियो या तो अपलोडेड होगा या लाइव सेक्शन में पढ़ा हो। तो उसको देखने नहीं आता तो उसके लिए आप वहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट करोगे, कैसे देखें। अब एक चीज 18 बार एक चीज तुम लिखते हो, यहाँ देख ली, और बाकी सीधा क्लास पे अब यहाँ पे समझिए। ध्यान दीजिए, अब इसमें हम लोग यहाँ पे समझे, फिजिक्स में हम लोग मात्रक में 20 क्वेश्चन आपके साथ अभी हम चले जा रहे हैं। और आपको सिर्फ 15 प्लस सही करना है। सही करने के लिए परीक्षा में जो शर्त है, ऐसा नहीं कि आप सही नहीं कर पाओ, कोई क्वेश्चन हारिए, सिर्फ हमारे साथ कुछ शर्त है उसको पूरा करिए। पहला नंबर, प्रश्न को पूरे ध्यान से पढ़े। जिन बच्चों को रिजल्ट चाहिए, मैं 4 बात बता रहा हूं, अगर इस पर तुम कंसंट्रेटेड हो पक्का रिजल्ट आएगा। पहला नंबर तुम्हारा ध्यान रखना है, प्रश्न को पूरा पढ़ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के रिजल्ट के लिए। बको ध्यानम, बबुला वाला ध्यान, एकदम पढ़े हुए हैं लेकिन हर लाइन पे आपका ध्यान होना चाहिए। दूसरा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, यही कई लोग नहीं करते, पूरा का पूरा चॉइस पढ़े। आपको आता है कि इसका ए होगा, फिर भी ए में टिक नहीं लगाए, पूरा चॉइस पढ़े। जब आप पूरा चॉइस पढ़ने लगेंगे तो आपको ऑटोमेटिक बिल्कुल सही आंसर की ओर आप चले जाए। और जो भी कैलकुलेशन है ध्यान दे, मतलब कई लोगों का मैं देखता हूं आंख और हाथ का कनेक्शन डायरेक्ट होता है, देखे मारे, उन लोग का रिजल्ट नहीं होगा। वो लोग बाउंड्री लाइन वाले लोगों की बाउंड्री पर पहुंच के सब फेल हो जाए। और जिन लोगों के अंदर एक छोटी सी बात डेवलप हो जाएगी, देखे और दिमाग में उसका चिंतन मनन करें और तब रंगे, तो वो लोग बिल्कुल सही कर लेंगे। तो अभी क्वेश्चन राउंड हम शुरू करने जा रहे हैं। फटाफट अपने मित्रों तक इसके लिंक को शेयर कीजिए, एक बार लाइक बटन जरा दबा दीजिए, दोनों मन से मन एक दूसरे का मिल जाए और तब हम लोग अभी क्वेश्चन को प्रारंभ कर रहे हैं। हमें लगता है कि आप लोग बहुत बेहतर करेंगे। तो चलिए फटाफट एक मित्रों तक लिंक शेयर करना, लाइक बटन दबाना, उससे हम दोनों के बीच संप्रेषण और बढ़िया हो जाता है। और आज के लिए पहला क्वेश्चन आपके लिए हाजिर हो रहा है। जिनको जो सही लगेगा फटाफट उसका आंसर आप सही करेंगे, जो सही लगे आप आंसर देंगे। एक एक अंक दे दीजिए, तब लगे कि हाँ भाई अब एकदम हम लोग शुरू करते हैं पूरी एनर्जी के साथ क्लास को। चलिए, बहुत ही सुंदर खूबसूरत आप लोगों का प्यार ये मिला है और हम इसके क्लास के सेक्शन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। लाइव सेक्शन में बने रहेंगे क्योंकि बाद में वीडियो फिर प्राइवेट हो जाएंगे। जो लड़के लाइव सेक्शन में रहेंगे वो लोग मैक्सिमम लोग एकदम सही करते चले जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग आज के लिए पहला क्वेश्चन आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कितना आसान, केवल हमने जो बातें बताया उस पर ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके लिए, मूलभूत राशि नहीं है, लंबाई, ताप, सेकंड, इनमें से कोई नहीं। एकदम आसान क्वेश्चन आपसे दिया गया है, जल्दी जल्दी सही कीजिए। मूलभूत राशि सबको मालूम है कि इसकी संख्या 7 है, ये हर बच्चे जानते हैं। और हमने आसान प्रश्न आपसे दिया है कि मूलभूत राशि नहीं है, लंबाई, ताप, सेकंड, इनमें से कोई नहीं। फटाफट एकदम आंसर कीजिए, तब हमें लगेगा कि हाँ बिल्कुल एकदम सही करते जा रहे हैं। वेरी गुड, जैसा कि हम देख पा रहे हैं बच्चे सी जवाब, डी जवाब, बहुत बढ़िया आप लोग का जवाब आ रहा है, बहुत जबरदस्त। पहला क्वेश्चन से हम शुरुआत किए हैं और उतना ही शानदार आप लोग का आंसर भी चल रहा है, यही चाहिए। दोनों का तालमेल एकदम चाहिए। और जो हम इसमें नवज बताने जा रहे हैं वो नवज पर ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर। मैक्सिमम बच्चे के देख रहे हैं बी, सी और डी पे ज्यादा बच्चे हैं, तो सी पे बहुत ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, डी भी कई बच्चे बना रहे हैं। वेरी गुड, अब समझिए जरा मेरे साथ, एकदम ध्यान देना है। आज के क्लास में 20 में 15 पहुंचना अपने आप में है कि आपका फिजिक्स बहुत जबरदस्त है। और जो ऊंचाई चाहिए धीरे धीरे आपके दिमागों में परिवर्तन होगा। 20% बाद तुम कहोगे कि सचमुच मेरे दिमाग में कुछ चेंजिंग है, हम और बेहतर करें। यही फिजिक्स का डिमांड है। चलिए देखते हैं, मूलभूत राशि की संख्या 7 है और सभी बच्चे जानते हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, फिर सब लोग जानते हैं ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूलभूत राशि है। और हम लोग लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये मूलभूत राशि है। तो हमारे जो भी बच्चे सी मार रहे हो, ताप मूलभूत राशि है, हमें कह रहा है कौन मूलभूत राशि नहीं है, लंबाई मूलभूत राशि है,
ये दोनों अब तो नहीं होगा, क्योंकि लंबाई भी मूलभूत राशि है, दाब भी मूलभूत राशि है। 50-50 हट गया। तो सब बच्चे आप समझ गए हैं कि जी अब डी पे देख रहे हैं, आप लोग का आंसर बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन यही सूक्ष्मांतर समझना है। मैं आपको क्या समझाया, क्वेश्चन को पढ़ो, मूलभूत राशि, राशि की बात कर रहा है, सेकंड मात्रक है, ये राशि नहीं है, समय का मात्रक सेकंड है, सेकंड एक मात्रक है, राशि नहीं है, और इसीलिए मूलभूत राशि नहीं है, तो सेकंड मूलभूत राशि नहीं है। और जो बच्चे इसमें बी जवाब लगाए थे उनका सही है, जिन लोगों ने सी या डी लगाया लड्डू नंबर आगे। खैर अभी बने रहना है, मैं आपके दिमागों में जो सूक्ष्म परिवर्तन आज की क्लास से करना चाह रहा हूं, 20 क्वेश्चन में आपको लगेगा कि जबरदस्त रहा। केवल आप कोई किताब बना रहे हो, मैं उसके पक्ष में नहीं रहता कि केवल आपको किताब लिया बैठ के सेट बना दिया तुम्हारा रिजल्ट होगा, नहीं होगा। ये अभी लिख लीजिए, आप बॉर्डर लाइन पे व्यक्ति हो, समझ विकसित हो गया, तुम किसी क्या मत पढ़ो, ये कहीं नहीं पढ़ो, लेकिन सोचने आ गया है, पूरा सोचते हो, पक्का रिजल्ट होगा, अभी लिख लो। हमने एकदम आसान क्वेश्चन दिया, मूलभूत राशि नहीं है, और आपको कई बच्चे सोचे कि सेकंड तो मूलभूत है, सेकंड समय का मात्रक है, राशि नहीं है, और इसलिए यहाँ पे सही आंसर आपका भी है। कई बच्चे सही की, बहुत अच्छा। धीरे धीरे हम लोग को मात्रक लेसन ही करंट अफेयर से जोड़ते हुए पढ़ना है। तो चलिए दूसरा प्रश्न आज के लिए हम शुरू करने जा रहे हैं। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कितने लोग सही करते हो। प्रश्न सुनो, किसका परिभाषा वर्तमान में बदलने जा रहा है? वर्तमान में किसका परिभाषा बदलने जा रहा है? हमने अभी बताया कि जब तक करंट अफेयर से नहीं जुड़ोगे, कोई जनरल कंपटीशन के बारे में सपना मत देखो, केवल तुम उधार लोगे साथ मूलभूत राशि, वो सब बहुत छोटे हिस्से हैं, उससे ऊपर की दुनिया शुरू हो। अब जल्दी से क्वेश्चन आपको है, किसका परिभाषा वर्तमान में बदलने जा रहा है? किलोग्राम, केल्विन, मोल, इनमें सभी। जल्दी से आंसर दे दीजिए, देखिए कितने बच्चे हमारे सही करते हो। वेरी गुड, बहुत सुंदर, जबरदस्त। मैं जैसा कि देख पा रहा हूं कई बच्चे ए पे हैं, ज्यादातर बच्चे लगभग 99% बच्चे हमारे ए पेपर कर रहे हैं, कई लोग सी पेपर कर रहे हैं। अब सुन लीजिए जरा ध्यान से, मूलभूत राशि की संख्या 7 है और इसीलिए 7 मात्रक होंगे, और 7 मात्रक में 1991 में लगभग चीजों को डिफाइन किया, जिसमें 4 चीजों की परिभाषा पर विश्वव्यापी धीरे धीरे सहमति बन रही है, और वो है किलोग्राम, केल्विन, मोल और एम्पियर। ये चारों की परिभाषा वर्तमान में बदलने जा रही है, चारों का डिफिनेशन बदलने जा रहा है, और इसीलिए किलोग्राम, केल्विन, मोल और एम्पियर, ये चारों की परिभाषा बदलने जा रही है। इसलिए सही आंसर इसमें इनमें सभी होगा, जो बहुत कम लोग का सही। ध्यान दीजिए, हम लोग की बातों पर ध्यान दीजिए, बढ़िया से सुनेंगे। मैंने पहले बताया 70 में मात्रक तय हुआ है 71 की बैठक में, लेकिन इंटरनेशनल वेट्स एंड मेजरमेंट सेक्शन जो है वो बीच बीच में इन चीजों को डिफाइन करते रहा। जैसे मीटर, सेकंड, ये सब का जो परिभाषा है वो निरपेक्ष परिभाषा है। निरपेक्ष का मतलब उसको वस्तु के रूप में फिजिकली डिफाइन नहीं किया, ऐसा नहीं किया गया कि यह 1 मीटर है और किसी को मीटर चाहिए तो इससे ले लो। वहां पर सीधे कहा गया कि प्रकाश की किरण 1/2 7 बार में 4 इतने सेकंड में जितने दूरी तय करेंगे उसको 1 मीटर कहें, और मीटर का डिफिनेशन भौतिक रूप से नहीं था, ये किसी के सीधा सीधा प्रकाश के वेग से संबंध था। कई बार पूछा जाएगा कि बताओ मीटर को परिभाषित किया गया है तो प्रकाश के वेग के पदों में मीटर को परिभाषित किया गया। सेकंड का परिभाषा भी उसी प्रकार परमाणु घड़ी के सापेक्ष में किया गया है, लेकिन यहां पे देखिए किलोग्राम, एम्पियर, इन सभी का जो परिभाषा था वो परिभाषा वर्तमान में बदलने जा रहा है। क्यों बदल रहा है अभी हम इस पे भी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपके सामने करंट अफेयर के साथ। चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न आज के लिए देखें, कितने बच्चे सही करते हैं, ध्यान दीजिए। किलोग्राम को नए रूप से जो परिभाषा दिया गया है, किसके आधार पर परिभाषित किया गया है? बढ़िया प्रश्न। किलोग्राम को चेंज किया जा रहा है परिभाषा। हमने आपको बताया कि 4 चीजों की परिभाषा बदलने जा रहे हैं, किलोग्राम, फिर हमने देखा कि मोल, फिर हम लोग देखे कि एम्पियर, ये सब का डिफिनेशन बदलने जा रहा है। केल्विन, इसका चारों का डिफिनेशन बदलने जा रहा है। क्यों बदलने जा रहा है हम इस पर भी चर्चा करेंगे, पूरे कांसेप्ट आपको देने का प्रयास करेंगे। अभी हमको बताओ किलोग्राम का जो नया परिभाषा देने जा रहा है वो किसके आधार पर देने जा रहा है? प्लांट कांस्टेंट के आधार पर, एवोगाड्रो नंबर के आधार पर, प्लैटिनम, इरिडियम के बेलन के बर्तन के आधार पर, कि इनमें से कोई नहीं? बहुत ही बेहतर प्रश्न है और हम देखना चाहेंगे कितने बच्चे हमारे सही कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर, जबरदस्त आंसर। कई बच्चे का जवाब मैं देख पा रहा हूं कि आपका जवाब बिल्कुल सही चल रहा है, बहुत सुंदर, खूबसूरत आंसर, बिल्कुल सही जवाब आप करते जा रहे हैं। तो अब थोड़ा सा समझाएं। एक बच्चे ने सवाल किया कि क्यों परिभाषा बदलने जा रहा है, तो देखो आपको हम बता दें, किलोग्राम का जो डिफिनेशन था, किसे 1 किलो कहेंगे, इसके लिए तो विश्व स्तर पर इसको डिफिनेशन दिया जाए, तो इसके लिए प्लेटिनम और इरिडियम का एक बेलनाकार बर्तन लिया गया। प्लेटिनम और इरिडियम का एक बेलनाकार बर्तन लिया गया, उस पर प्लेटिनम 90% रहा और इरिडियम 10% रहा, और उसी बर्तन को 1 किलोग्राम के रूप में डिफाइन कर दिया गया कि यह 1 केजी है। लेकिन यह परिभाषा एक वस्तु के सापेक्ष था। वैज्ञानिकों ने देखा कि कई वर्षों के उपरांत इसमें इलेक्ट्रॉन के आने जाने से इसका वजन परिवर्तित हो सकता है, भले बहुत कम हो लेकिन परिवर्तित हो सकता है। इसीलिए नया परिभाषा हम प्लेटिनम, इरिडियम पर नहीं देंगे। हम इसको जिस प्रकार मीटर को डिफाइन किए, जिस प्रकार सेकंड को डिफाइन किए, एकदम निरपेक्ष रहने दिए, हम उसी रूप में डिफाइन करेंगे, और इसीलिए परिभाषा के बदलने की जरूरत आ गई। और नए परिभाषा में हम लोग प्लेटिनम, इरिडियम हटा दिए। अब उस परिभाषा को हम लोग प्लांक कांस्टेंट के आधार पर डिफाइन किए हैं, और इसलिए एक बहुत बेहतर क्वेश्चन। नए रिसर्च में एवोगाड्रो नंबर और प्लांक कांस्टेंट में गहरा संबंध रहा, और इसी आधार पर प्लांक कांस्टेंट के आधार पर हम लोग इसको डिफाइन किया है, और इसीलिए ये आजकल के फेज में जो मात्रक बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये सब क्वेश्चन बहुत बेहतर बनने जा रहा है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, और हमें लगता है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया एकदम आंसर करेंगे। एकदम हल्का क्वेश्चन आप लोग के लिए। ली ग्रैंड क्या है? आसान प्रश्न। ली ग्रैंड क्या है? एक उपग्रह है, एक पुछक तारा है, एक पुराना वाट है, आधुनिक विमान का नाम ली ग्रैंड है। जल्दी से आंसर दीजिए, ली ग्रैंड क्या है? ये हमें लगता है कि आप लोग एकदम सही कर देंगे। ली ग्रैंड क्या है? ली ग्रैंड क्या है? इसको जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे आपका सही होते चला जाए। बहुत ही बढ़िया, देखिए बिल्कुल, देखिए कई लोग का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बहुत सुंदर खूबसूरत जवाब। ली ग्रैंड क्या है? तो अभी हमने जो समझाया, जो प्लेटिनम और इरिडियम का पुराना वाला वाट था 1991 से जो वहां पेरिस में अंतरराष्ट्रीय मापतौल सेंटर पे रखा हुआ है, उस वाट को ही, पुराने वाले बटखारा को ही, जिसको बदला गया है, ली ग्रैंड के नाम से जाना गया। यानी ली ग्रैंड एक पुराना जो वाट था, उस वाट का ही नाम ली ग्रैंड था, और इसीलिए सही आंसर पुराना वाट। कई बच्चे सी जवाब दिए, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं, धीरे धीरे आपको एकदम सही करना है। अगला एक और बहुत अच्छा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। जब तक करंट नहीं जोड़ोगे, बहुत क्वेश्चन में सेटर इधर से उधर करेगा। आप सेटर को मूर्ख समझ रहे हो तो आपसे मूर्ख कोई नहीं है। कई बच्चे सेटर को मूर्ख समझता है कि हमारा फिजिक्स मत कही, मैं सेटर को जैसी इच्छा करेगी तुमको उधर लेके चला जाए, 10 देगा चाहेगा 10 में 10 उल्टा दे तो उल्टा देगा, सब जगह पड़े रहोगे, जब तक समझ नहीं विकसित किया है नहीं बनेगा तुमसे। और इसीलिए हम खुद कोशिश करते हैं कि आपके अंदर डेवलप करें समझदारी। एक बहुत हल्का क्वेश्चन है, नए परिभाषा से किलोग्राम मापा जाएगा। किलोग्राम किससे मापेंगे? 1 ग्राम किलोग्राम किससे मापेंगे? साधारण तराजू से, किबल तराजू से, कमानीदार तराजू से, पलंग तराजू से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
और हमें लगता है कि सब लोग बिल्कुल सही करोगे। जल्दी जल्दी सोच के एकदम सही आंसर कीजिए। नए डिफिनेशन के अनुसार, हम नए डिफिनेशन के अनुसार किलोग्राम को किस में मापेंगे? ये क्वेश्चन है। साधारण तराजू से, किब्बल तराजू से, कमानीदार तराजू से और प्लांक तराजू से। बहुत अच्छा प्रश्न है और उतना ही खूबसूरत आप लोग का जवाब आ रहा है। और बहुत दुखद बात है, प्लांक नियतांक की सहायता से इसको परिभाषित करेंगे। प्लांक तराजू कोई तराजू नहीं है, इसकी सहायता से इसे डिफाइन करेंगे और नए परिभाषा से हम लोग 1 ग्राम किलोग्राम को किब्बल तराजू से मापेंगे। और इसीलिए सही आंसर भी है, किब्बल तराजू इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से चलने वाला तराजू है और इसीलिए एक किब्बल तराजू से 1 ग्राम को हम लोग किलोग्राम को हम नया मापने जाएंगे। तो बी जवाब बहुत कम बच्चों का हमने देखा, सही आंसर आपका भी था। चलिए तैयार रहे अगला क्वेश्चन के लिए। अब आप लोगों को आसान सिस्टम दे, इतना तो नया करंट अफेयर से हमने यूनिट को अपडेट कर दिया। जो भी वर्तमान में परिवर्तन हो रहा है, चारों तरफ दिमाग को एकदम चालू रखो, तब जाकर के बहुत बेहतर करो। केवल कॉपी पीडीएफ, कई लड़के को केवल पीडीएफ की बीमारी, उसको पीडीएफ चाहिए और प्रिंट करके फाइल में रख ले। तुम 1 करोड़ रुपया का पीडीएफ कर लो, तब तक नहीं पास करोगे जब तक सोचने नहीं आए। माया वो छोड़ दो, सिर्फ एक चीज ध्यान रखो कि एकदम समझदारी में विकसित। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। बहुत ही बेहतर प्रश्न आपका और देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन दिए, दुख के बाद सुख के क्षण, सुख के क्षण। देखते हैं सुख में कितने लोग सही है। दूरी का मात्रक है, दूरी किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, किस चीज से दूरी मापते हैं? ये तो सब लोग का सही होगा, इसमें तो गलत होने का सवाल ही नहीं उठता है। दूरी को मापते हैं, दूरी को मापते हैं प्रकाश वर्ष से, फैदम से, इंगस्ट्रम से, सभी से। जल्दी जल्दी एकदम आंसर कीजिए, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे हमारे एकदम सही कर रहे हैं। वेरी गुड, खूबसूरत जवाब, बहुत सुंदर। कई बच्चे मैं देख पा रहा हूं उनके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो है। कई बच्चे अंडरस्टैंडिंग विकसित नहीं किया है, उनको बहुत दुख होगा। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदारी, जब तक विकसित नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। हमने क्वेश्चन दिया दूरी का मात्रक है, दूरी किससे माप सकते हैं? सभी लोग जानते हो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष से दूरी मापते हैं, दूरी का मात्रक होगी। फैथम भी समुद्र की गहराई, वो भी एक दूरी मापते हैं। और एंगस्ट्रम भी नाभिक या परमाणु की त्रिज्या के लिए छोटी दूरी मापने की इकाई है और तीनों ही दूरी मापने की इकाई है। इसीलिए सही आंसर यहाँ पे जिन्होंने भी डी लगाया था वो सही थे, लेकिन कई बच्चे गलत हुए। खुशी की बात है, कई बच्चे का सही आंसर मैं देखा। ये वो लोग हैं जो समझ अच्छा बना रहे। बहुत बढ़िया, खूबसूरत, बहुत सुंदर। आपको एक एक करके देखो, परीक्षा में हड़बड़ वाले लड़के क्या करते, वो केवल देखेगा दूरी, लड़ गया प्रकाश वर्ष। हम एकदम रट्टा मारे हुए थे और फलाना किताब के सेट में बनाए थे तो यही वाला था। एकदम लड़ा हुआ है, कुछ लड़ा हुआ नहीं रहेगा। लड़ रहा है तो रिजल्ट नहीं है, वो सबका सही होगा। ये सब क्वेश्चन तुम सही करोगे तो रिजल्ट दो, नहीं तो सब बॉर्डर लाइन। रिजल्ट वही लोग देगा जो असाधारण क्वेश्चन में असाधारण सोच के द्वारा उसको सही करे। साधारण क्वेश्चन तुम अगर इस उम्मीद में बैठे हो कि मेरा सही है तो सबका सही, सबका सही है। और हमने एकदम आसान क्वेश्चन दिया, दूरी का मात्रक है, सबसे दूरी मापते हैं प्रकाश वर्ष, फैथम, एंगस्ट्रम, सबसे दूरी मापते हैं, इसलिए सही आंसर इनमें सभी। चलिए बहुत लोग गलत किए, खैर अगला क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि सही करेंगे। एकदम आपको इसी लेवल पे दिया गया, जल्दी से बता दीजिए। ताप का सही मात्रक है केल्विन, फारेनहाइट, सेंटीग्रेड, इनमें सभी ताप का सही मात्रक है। ये गलत नहीं होना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सही गलत हल्का भारी सब मिला करके चल रहे हैं और तब देखेंगे कितने लोग एकदम ठीक ठाक कर रहे हैं। ताप का सही मात्रक है केल्विन, फारेनहाइट, सेंटीग्रेड, इनमें सभी। जल्दी जल्दी एकदम आंसर दीजिए। वेरी गुड, खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, वाह जबरदस्त। हमें नहीं लग रहा था कि इतना लोग सही करेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। देखिए एकदम खूबसूरत जवाब सभी का आ रहा है, बहुत सुंदर। ताप का सही मात्रक है, ये आपका क्वेश्चन है तो आपको अपने से चलना है। ताप का मात्रक क्या है? तो देखो ताप का मात्रक केल्विन भी है, ताप का मात्रक फारेनहाइट भी है, ताप का मात्रक सेंटीग्रेड भी है। और इसीलिए मैं देख रहा हूं अधिकांश बच्चे इनमें सभी मारा है, लेकिन उनको लड्डू नंबर आ गया है। क्यों? कारण ताप का एसआई मात्रक क्या है? यहां ब्रेक मारा था सेटर ने। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। हां, अगर कहता ताप का मात्रक क्या है तो सभी हो जाता। एकदम ब्रेक चाहिए बढ़िया, माने तो परीक्षा में मैं शुरू में क्या बोला था, पूरा प्रश्न पढ़ना, पूरा चॉइस पढ़ना, पूरे दिमाग में आंसर ले जाकर के तब निकालना। जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हो हमारे साथ आज दिन रहोगे, हम तुमको डिस्क ब्रेक डेवलप करेंगे। ब्रेक नहीं, डिस्क ब्रेक। जितना लेसन पढ़ेगा उसमें डिस्क ब्रेक डेवलप होगा कि हाँ सर अब जबरदस्त कोई परीक्षा में क्वेश्चन घुमाता है तो मेरा सही होता है। इसके लिए टीचर होते हैं, ना कि हल्का हल्का न्यूटन किसका मात्रक है तो तुम बल मार रहे हो और 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 टाइम मार रहे हो। ये करने वाला तो 1000 न्यूटन पड़ा, उससे क्या होगा? तुम्हारे अंदर सोच विकसित जो चाहिए उस पर ध्यान। हमने जरा ध्यान दिया ताप का एसआई मात्रक क्या है, बस पर ध्यान। अगर रहता ताप का मात्रक क्या है सभी हो जाता, एसआई मात्रक क्या है तो केल्विन हो जाएगा। ये एकदम परीक्षा में ब्रेक पर ध्यान दीजिएगा तो कहिएगा कि हाँ सर एकदम गलत नहीं होता है। चलिए बहुत सुंदर, अगले सवाल के लिए आप एकदम तैयार हैं। एकदम आसान क्वेश्चन आपको दिया है। 1 लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष किसके समान है? सब लोग जानते हो एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। हमने चिट्टा भी दे दिया, तुम्हें चिट्टा दे दिया और जल्दी से जल्दी सही करो। एक प्रकाश वर्ष किसके समान होता है? चिट्टा देके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत, देखिए बहुत ही बढ़िया। देखिए कई बच्चे वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया खूबसूरत जवाब दे रहे हो, वाह मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत खूबसूरत जवाब। देखो एक दो बातें तुमको बिल्कुल स्पष्ट करते हैं। लाइन बाय लाइन रटने से फिजिक्स नहीं होगा, रटने से फिजिक्स नहीं होगा। चारों में जो सबसे एक्यूरेट सही है उसको सही मान, रट के नहीं चलना। जो चारों में सबसे एक्यूरेट है उसको सही करना। देखो ना हम तुम्हें चिट्टा दे के पूछ रहे हैं कि ये है आंसर, अब करेक्ट खोजो। तुमको आंसर दे के हम करेक्ट खोजो, इससे आसान और क्या होगा? परीक्षा में तो आंसर भी नहीं रहेगा और तब तुम्हें खोजना होगा। तो जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट सही है उसको तुमको चलना होगा। लकीर के फकीर मत बनना कि सही वाला था और नहीं दिया चॉइस में, क्वेश्चन रॉन्ग है, बार हल्ला करना। बहुत हल्का 9.46 चॉइस में नहीं है, हम याद करके यही कहते। तो हमें समझना है 9 रुपया 46 पैसा, 9 रुपया 46 पैसा ये लगभग 10 रुपया के बराबर हो गया। अगर कलम का दाम 9 रुपया 46 पैसा है तो 10 के नोट देके खड़ा रहोगे कि टॉफी देगा तुमको, हो गया 10 रुपया। और इसीलिए ये लगभग 10 है, 10 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर और इसीलिए 12 1 13, 10 के पावर 13 किलोमीटर। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे भी था। अगर मीटर में देता तब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तब आंसर डी होता। हम देख रहे थे कई बच्चे डी बनाया था, कारण उसको जब हम क्लास में पढ़ाए थे लेसन तो हम मीटर में दिए थे तो वही चीज याद करके डी मारा। हम जान के हमको याद था कि क्लास जब दिए थे तो मीटर दिए थे तो यहाँ किलोमीटर ही छोड़ देते हैं, इसलिए लोग पकड़ा गए। एक एक चीज एकदम ध्यान दीजिएगा तब जबरदस्त सही होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, अगला प्रश्न हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन में और जबरदस्त आपको मजा आने जा। हमने जो बताया कि परीक्षा में कितना ध्यान देंगे, याद रखे हैं, हो सकता नहीं है तो लगभग कौन होगा इस पे दिमाग जरूर लगाएं। हम लोग देखें 9 रुपया 46 पैसा भी 10 है, 10 के पावर 12 और 10 10 के पावर 13 किलोमीटर है और इसमें देखेंगे किलोमीटर तो कहेंगे हाँ अब भी जवाब सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न की बारी है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न हम उम्मीद करते हैं सबका सही होगा।
हम फिर चिट्टा देके आपसे पूछते हैं, एक एंगस्ट्रम किसके समान है? एक एंगस्ट्रम किसके समान है? मैं चिट्टा दे देता हूं, एक एंगस्ट्रम 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है, और हम उम्मीद करते हैं सबका सही होगा। चिट्टा दे के क्वेश्चन, चिट्टा दे के क्वेश्चन है, चिट्टा दे के क्वेश्चन है। एक एंगस्ट्रम किसके समान होगा? एक एंगस्ट्रम किसके समान होगा? आपको चिट्टा मैंने दे दिया कि एंगस्ट्रम 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। नहीं याद है तो याद रख लेना है, और आप जल्दी सही करो। वेरी गुड। अब तुम लोग जो चाहिए डिस्क ब्रेक देखो, एकदम हमको सामने नजर आ रहा है। जिसको इतना ब्रेक नहीं रहेगा वो लड़का परीक्षा में एक एंगस्ट्रम देखते ही 10 के पावर माइनस 10 में टिक मारा, अगला क्वेश्चन और कहेगा कि लड़ गया, सही कर लिए, बटा बैठा। आपको अपने से सोचना है कि यह एक एंगस्ट्रम में 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है, और हमें जो दिया है ये सेंटीमीटर है, इसीलिए ये नहीं होगा। सेंटी का मतलब 10 के पावर माइनस 2 होता है, तो सेंटी हट जाएगा। सेंटी का मतलब 10 के पावर माइनस 2 होगा, सेंटी हट जाएगा, और इसीलिए माइनस 8 और माइनस 2 10 के पावर माइनस 10 हो गया। तो जिन लोगों ने सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब। कई लोग ये सोच रहे थे, ये सोच रहे थे, लट्टू नंबर आ गया। आपको अपने से सोचना, जो रट के जाओगे वो नहीं रहेगा। ये कंपटीशन है, एक एक नंबर के लिए तुमको छाटने का उपाय किया जाता है। उतना कठिन एग्जाम के लिए तुम्हारी तैयारी टाइम पास तैयारी होती है। टाइम पास का मतलब केवल रट के सोचे मार देंगे नहीं होगा। हम इसीलिए आए हैं, तुम्हारे अंदर साइंस के जो दृष्टिकोण चाहिए वो विकसित करेंगे। और ये हमने दिया एक एंगस्ट्रम 10 के पावर माइनस 10 मीटर, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है। एक सेंटीमीटर में 10 के पावर माइनस 2 मीटर होते हैं। हमने सब में माइनस 2 लगा दिया, तो सही आंसर सी होगा। अच्छा तुम ही बताओ, कोई लड़का से पूछोगे कि मोटरसाइकिल चलाने आता है, वो कहेगा नहीं, फार्मूला याद है, फार्मूला याद है। कैसे? तो समझ गए, गियर लगा के एक्सीलरेटर देने से मोटरसाइकिल चलता है, उसको फार्मूला याद है। दे दो मोटरसाइकिल, क्लच लगा के गियर देके और एक्सीलरेटर देने से मोटरसाइकिल चलता है, उसको एकदम याद है। लेकिन जब चलाने जाएगा उठा के पटक दिया। यही मोटरसाइकिल चलाते हो, ये फिजिक्स से बात रट्टा मार नहीं चलेगा। पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड तुम्हारे अंदर विकसित होना चाहिए, तब जाके सही चलेगा। एक दो बच्चे कहा फिर से, मैं फिर से समझा दूं, एकदम ध्यान दीजिए, आपका लाइन एकदम क्लियर हो। जिन लोगों ने कहा कि फिर से वो ये चीज समझो, एक एंगस्ट्रम में 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है, हमने चॉइस सेंटीमीटर में दिया, तो आपको अपने से सोचना है कि सेंटी माने 10 के पावर माइनस 2 होता है। जो चॉइस रहेगा उसमें माइनस 2 ऊपर लगाना, और इसीलिए जब हमने माइनस 2 ऊपर में लगा दिया तो माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10 हो गया। वेरी गुड, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। अगला नंबर, अगला प्रश्न आप जो सही करोगे हम मान लेंगे कि बहुत जबरदस्त आप बनाए। एक माइक्रोमीटर किसके समान है? उसी टाइप का हमने क्वेश्चन दिया है, जल्दी आंसर करो। एक माइक्रोमीटर किसके समान है? हम उम्मीद करते हैं एकदम सही करोगे। माइक्रो, हम हिंट्स दे दें, माइक्रो का मतलब हिंट्स दे दे, 10 के पावर माइनस 6 को माइक्रो कहते हैं। हमने आपको हिंट्स दे दिया, 10 के पावर माइनस 6 को माइक्रो कहते हैं। और जल्दी बताओ एक माइक्रोमीटर किसके समान है? जल्दी जल्दी एकदम फटाफट। वेरी गुड, बहुत फायदा, बहुत बढ़िया। आप लोग का चैनल बड़ा जबरदस्त है, एकदम एंटीना फुल टावर पकड़ता है। एक बार थोड़ा समझा दीजिए तो गलत का सवाल ही नहीं होता। वेरी गुड, खूबसूरत जवाब, बहुत सुंदर जवाब। एक माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 6 मीटर है, मीटर है, लेकिन हमने सेंटीमीटर दिया है। बस सब लोग समझ गए, सेंटी माने माइनस 2, सेंटी मतलब माइनस 2, सेंटी मतलब माइनस 2। अब चेक करो किससे माइनस 6 आएगा? ये तो माइनस 8 हो गया, ये माइनस 6 हो गया, और इसीलिए जिनका भी सी जवाब है बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। बहुत ही खूबसूरत आंसर आपने दिया। कोई बच्चे केवल माइक्रो देख के खुश हो जाते, माइनस 6 लगा के चले जाते, लट्टू नंबर पा भी लेते, और इसको कंफर्म में गिने रहेगा, ये वाला तो पक्का सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको एकदम सही करोगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज यूनिटलेस? मात्रकहीन भौतिक राशि कौन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मात्रकहीन कौन है? आपेक्षिक वेग, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक त्वरण, इनमें सभी रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, ऑल ऑफ द अबव। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज यूनिटलेस? कौन सा भौतिक राशि का मात्रक नहीं है, मात्रकहीन है? जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है। ये सही करने का मतलब है बहुत सुंदर कंसेप्ट में है। मैं कंसेप्टों के साथ खेलता हूं, जो बच्चे एकदम ध्यान देंगे तब लगेगा कि हां बहुत बढ़िया हो गया मेरा। बहुत ही बढ़िया खूबसूरत जवाब। देखिए ज्यादातर बच्चे का मैं देख पा रहा हूं कि डी जवाब आ रहा है। वेरी गुड, कई लोग ए और बी भी चल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे डी है, हम देख पा रहे हैं आंसर। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। सुन लीजिए जरा ध्यान से, आपेक्षिक वेग का वही मात्रक है जो वेग का है। एक वस्तु के वेग की तुलना में दूसरे वस्तु का वेग आपेक्षिक वेग है, यानी ये मीटर प्रति सेकंड है। ये मात्रकहीन नहीं है, और इसीलिए ये भी खत्म, ये भी खत्म, इनमें सभी नहीं होगा। फिर सोचें, आपेक्षिक घनत्व, ये है किसी वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सी पर जल का घनत्व, और घनत्व का मात्रक 7 हो जाएगा। इसीलिए रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है, ताकि सब में यूनिट चलेगा। और बी जवाब यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। देखिए जी, कई बच्चे क्वेश्चन को ध्यान जब नहीं देते तो सोचो परीक्षा में सब में आपेक्षिक लगा के तुमको एकदम चढ़ा देगा, सभी चॉइस भी दे दे, गलत हो जाएगा। चलिए अभी अगला क्वेश्चन और आपके मजेदार आने वाले हैं। हम लोग 10 क्वेश्चन का सफर तय कर दिए। एक बार लाइक बटन जरा दबा दीजिए, एक बार बढ़िया से, अगर आपको लग रहा है कि खूब बढ़िया क्लास हो रहा है, एक बार उठा जरा दे दीजिए, और तब आगे का 10 क्वेश्चन अभी मजेदार सफर पे आपको ले चले, मजा आ जाएगा। मैंने पहले भी बताया है, 20 क्वेश्चन में जो बच्चे 15 प्लस सही करोगे वो फिजिक्स, उसको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे किसी एग्जाम में। और मैं लेसन बाय लेसन ऐसा ही टेस्ट कराऊंगा, मजा आ जाएगा। जो जो झूठ मूठ के भांजते रहता है, धरती हिला देंगे, दुनिया हिला देंगे, तुमको 4 क्लास में समझ में आ जाएगा कि क्या हिलेगा। तुमको खुद लगेगा कि 4 क्लास में क्लास का लेवल ये होना चाहिए, पढ़ाई क्या है तुमको 4 क्लास में समझ में आ जाए। बहुत ही सही, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग तैयार हो जाए, और नेक्स्ट अभी एकदम अच्छा खूबसूरत सवाल का आंसर दीजिए। कौन भिन्न है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आप लोग लिया है। कौन भिन्न है? कौन भिन्न है? कूलम्ब, एम्पीयर सेकंड, फैराडे, इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोग के लिए है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे हमारे सही आंसर करते हैं। वेरी गुड, खूबसूरत, बहुत बढ़िया। कौन भिन्न है? आपके लिए प्रश्न है, कूलम्ब, एम्पीयर सेकंड, फैराडे, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बहुत बढ़िया, देखिए जवाब आना शुरू हो गया, लाजवाब, बहुत सुंदर। देखिए हम देख पा रहे हैं आप लोग का जवाब, वाह। सी जवाब और बी जवाब पे बहुत लोग हैं, अरे वाह जबरदस्त। अरे सब लोग जानते हो आवेश के प्रवाह के दर को धारा कहते हैं, ये सब लोग जानता है। अब बताओ, एम्पीयर गुना सेकंड, एम्पीयर गुना सेकंड आवेश है, इसलिए एम्पीयर सेकंड भी कूलम्ब है। ये दोनों कूलम्ब है, ये दोनों आवेश है, यानी ये दोनों तो बुद्धिया भाई हो गया। इसका ये बुद्धिया हो गया, एम्पीयर सेकंड माने आवेश, और कूलम्ब का मतलब भी आवेश, दोनों आवेश हो गया। अब बताओ, फैराडे और इनमें से कोई नहीं, तुम इन दोनों में किनको चुनोगे? जल्दी जल्दी आंसर चाहिए। दो तो एक बुद्धिया हो गया, कौन भिन्न है पहचानना है। एम्पीयर सेकंड ही कूलम्ब है, इसलिए ये दोनों तो एक जैसा। बिल्कुल सही। देखिए कई बच्चे सी पे ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं। अब
मजेदार बात सुनो, फैराडे भी आवेश का मात्रक है, इसीलिए पूछे थे फैराड कहता तो यह धारिता का मात्रक है, लेकिन फैराडे कहेगा तो यह आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, और इसीलिए ये आवेश का मात्रक है, ये भी आवेश का मात्रक है, ये भी आवेश का मात्रक है, इनमें से कोई नहीं। डी जवाब इसमें सही था, बहुत कम लोग का सही। एक एक शब्द पे सूक्ष्म अंतर ध्यान दो, सूक्ष्म अंतर ध्यान दो, जिनका गलत थोड़ा घबराना नहीं, मैं तो तुम्हारे अंदर डिस्क ब्रेक डेवलप करना चाह रहा हूं। ये टेस्ट सिर्फ उसके लिए जो पढ़ चुके हो वो इन प्रश्नों के माध्यम से एक सोच विकसित करोगे, इसके लिए टेस्ट है। मैं पहले भी बताया कि सभी बैच में मेरा फिजिक्स हो गया है, यूनिट पार्ट हम अपने स्टूडेंट को भी सब पढ़ा दिए, लेकिन उनको अब पहलवान बनाने हाल आए हैं कि सब खुले मैदान में आओ यूट्यूब पे और आंसर तुम भी दो, ताकि लोग भी देखें, महसूस करो क्या सोचना है और कुछ नहीं। हम लोग यहाँ पर देखे फैराड और फैराडे दो शब्द है, केवल फैराड कहेगा यह धारिता का मात्रक, लेकिन अगर फैराडे कहेगा तो यह आवेश का मात्रक, और इसीलिए यहाँ पे कई बच्चे सोचा फैराड, इसीलिए एकदम दिक्कत होगी। फैराडे आवेश का मात्रक, कूलम्ब आवेश का मात्रक, एम्पियर सेकंड आवेश का मात्रक, सभी आवेश का मात्रक है, इसलिए सही आंसर इनमें से कोई नहीं। हाँ, अगर फैराड रहता तो बिल्कुल धारिता हो जाता। चलिए बहुत ही बढ़िया, अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हो। डी किसका मात्रक है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये सबका सही होना चाहिए। डी किसका मात्रक है? ये सब लोग का एकदम सही होना चाहिए। फैराड रहता तो बिल्कुल सही हो जाता, फैराड के चलते गलत हो गया। जल्दी जल्दी, बहुत आंसर सही चल रहे हैं। डी किसका मात्रक है? हमने दिया डी किसका मात्रक है, बहुत सुंदर सवाल है। डी किसका मात्रक है? वेरी गुड। श्यानता गुणांक, ओजोन परत की मोटाई, विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय द्रव्यमान गुण, डी किसका मात्रक है? बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी गुड, वाह वाह बहादुर, वेरी गुड, मजा आ गया तुम लोग के साथ आज टेस्ट राउंड में। श्यानता गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्वाइज होता है, अगर कभी भी कहेगा क्वाइज किसका मात्रक है तब श्यानता गुणांक होगा, ये नहीं होगा। ओजोन परत की मोटाई इसका मात्रक डाप्सन है, डाप्सन है, डिवाई नहीं है, डाप्सन है, इसीलिए बी भी नहीं होगा, यानी 50-50 हम हटा दिए, 50-50 हटा दिए, डाप्सन तो ओजोन परत की मोटाई, क्वाइज को श्यानता गुणांक। अब 50% का चांस सब लोग सोच पा रहे होंगे। विद्युतीय क्षेत्र यह फार्मूला बल बटे आवेश होता है, न्यूटन प्रति कूलम्ब है, ये डिवाई नहीं है, विद्युतीय विद्युत आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक डिवाई। बहुत अच्छा, कई बच्चे का हमने देखा सही की, वेरी गुड, बहुत सुंदर। कई बच्चे पहली बार सुने भी होंगे तो कोई बात नहीं, दिमाग में बचाना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कितने लोग सही करते हो। वेबर किसका मात्रक है? एकदम सोच के बात एकदम बढ़िया से, वेबर किसका मात्रक है? एकदम सोच के सही करिएगा। वेबर किसका मात्रक है? ये हमें लगता है सब लोग सही करोगे। चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय फ्लक्स, प्रेरण गुणांक, नन ऑफ दिस, वेरी गुड, वाह, बहुत बढ़िया, खूबसूरत। अरे हमें लग नहीं रहा कि इतने अच्छे सब आंसर दे सकते हो, बहुत बढ़िया। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है, टेस्ला होता है, वेबर नहीं। और विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक कोई वेबर नहीं है, चुंबकीय फ्लक्स रहता तो वेबर होता। ये विद्युतीय फ्लक्स दे दिया इसलिए गड़बड़ है, और प्रेरण गुणांक का मात्रक हेनरी होता है, इसलिए सही आंसर। इनमें से कोई नहीं, जवाब यहां सही था। देख लीजिए कितना स्क्रीन मार दिया क्वेश्चन, आपको इतना स्क्रीन नहीं मारेगा, परीक्षा में सीधा देगा वेबर चुंबकीय फ्लक्स दे दे, लेकिन हमारी ड्यूटी है इतना तैयार कर दे कि हर प्रश्न को सच की दृष्टि से देखे, वहां स्थिर से बनाए। नए प्रश्नों के लिए आप तैयार हो, रिजल्ट आएगा। घिसा पिटा क्वेश्चन केवल बैठ के सेट बना रहे हो, रिजल्ट के लिए तुम करीब नहीं हो। कोई बच्चा कहता है कि सर 100 बनाते हैं 10 पहुंचा दे रहे हैं, तो सेट पैसा सेट किया, तुम 100 में 100 भी पहुंचा सकते हो। तुम 10 नहीं बनाओ और उसमें समझ विकसित करो, वो कहीं ज्यादा लाभदायक। तो आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज यूनिट वेबर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये है एक कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और नन ऑफ दिस। तो हमने बताया कि वेबर ऐसा यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स का, नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसीलिए सही आंसर यहां पे डी हो। चलिए नेक्स्ट हम लोग जरा अगले नंबर पे बात करें। इंग्लिश हिंदी मायने नहीं रखता बाबू, इंग्लिश हिंदी कोई मायने नहीं रखता, टर्म समझो, कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट और इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, केवल बात समझिए वो चीज मेरे। हां, एक बार इंग्लिश में भी बोल देंगे, अगला क्वेश्चन से आपको ध्यान रखेंगे। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए। कंडक्टिविटी का मात्रक है, ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, चालकता का मात्रक है ओम -1 मीटर -1 ओम मीटर -1 ओम -1 मीटर -1। जल्दी से आंसर दी। ये तो हमें लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल सही कर दोगे, एकदम पक्का सही कर दो, ये पक्का पक्की सही होगा, एकदम निश्चित, वेरी गुड, वाह जबरदस्त, वाह जी वाह, कमाल कमाल हो गया, बहुत ही बढ़िया, सब लोग सही कर रहे हो। चालकता का मात्रक है ओम -1 मीटर -1 ओम मीटर -1 ओम -1 मीटर -1। कंडक्टिविटी का मात्रक है, देखिए कई बच्चे एकदम सही बना रहे हैं, लेकिन दुखद बात सुनो, अगर चालकता कहेंगे तो यह प्रतिरोध के रेसिप्रोकल है, प्रतिलोम है। प्रतिरोध के प्रतिलोम को चालकता कहते हैं, 1/ओम मतलब ओम -1, और इसलिए जो लोग डी बना रहे हो उनको ब्रेक मारते हैं। ये विशिष्ट चालकता का ऐसा ही मात्रक ओम -1 मीटर -1 होता है। कई बच्चे यही गलती करता है, वो विशिष्ट चालकता पढ़ के गया जो प्रतिरोधकता का प्रतिलोम है, और यहाँ पे वो चालकता केवल पूछ दिया तो पकड़ में आ गया, काम से 0 नंबर आ गया। एकदम ध्यान चाहिए आपका, चालकता मतलब रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी देन रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इट्स यूनिट इज ओम -1 मीटर -1। ये चीज आपको एकदम शब्द क्लियर होना चाहिए। जो लोग छोटा सा शब्द पर नहीं ध्यान दोगे गलत हो जाएगा। हम तो ब्रेक लाएंगे 3 दिन में, तुम लोग का बहुत ब्रेक आएगा, फिर कहोगे कि हाँ सर पूरा प्रश्न पढ़ के बनाते हैं, हमारा जल्दी जल्दी बनाने वाला आदत छोड़ा दे, और वो चीज तभी छूटेगा जब गलती हो। चलिए बहुत बढ़िया, बच्चे बिल्कुल सही किए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कौन बच्चे सही करते हैं, एकदम हल्का सबका सही। ज्योति फ्लक्स का मात्रक है कैंडेला, केल्विन, ल्यूमेन, इनमें से कोई नहीं, जल्दी आंसर कीजिए, ये सबका सही बताएगा। बीच में हल्का क्वेश्चन भी आपको दिया जाता है ताकि हल्का भारी मिला के मिल सकता है, और इसमें भी कई गलती कर रहा है, इसमें भी गलती कर रहा है जी। जल्दी जल्दी सही कीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खूबसूरत जवाब। ज्योति फ्लक्स है, ज्योति तीव्रता होता तो कैंडेला होता, लुमिनस इंटेंसिटी देन कैंडेला, यहां लुमिनस फ्लक्स है, और लुमिनस फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक ल्यूमेन होता है। सी जवाब जिनका सही जवाब था, जो लोग कैंडेला मारे लड्डू नंबर आ गए। देखो एक चीज एकदम ध्यान देना, बहुत आसान क्वेश्चन था, ये गलत नहीं होना चाहिए, फिर भी कई बच्चे कम देख पा रहे हैं, गलत है। कारण फिर वही बार पूरा प्रश्न नहीं पढ़ता, वो केवल देखता है ज्योति लड़ गया कैंडेला सेट बनाए थे, वो आदत हम छुड़वाई थे तुम्हारा। ज्योति फ्लक्स लुमिनस इंटेंसिटी देन कैंडेला, लुमिनस फ्लक्स देन ल्यूमेन। चलिए बहुत ही बढ़िया, कई बच्चे सही किए। अगला क्वेश्चन आप लोग का एकदम आसान क्वेश्चन, 1 पास्कल में कितने बार होते हैं, ये रटन क्वेश्चन है। 1 पास्कल में कितने बार होते हैं, ये सबका सही होना चाहिए, क्योंकि ये तो सब लोग सुने हुए रहता है। 1 पास्कल में कितने बार होते हैं, आपको बिल्कुल दिमाग में सेट रखना है। 1 बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल होते हैं।
एक बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल होते हैं। बिल्कुल ये दिमाग में आपको सेट करना चाहिए। और इसीलिए ए पर मत चल जाना। क्वेश्चन है 1 पास्कल में कितने बार होते हैं, इसीलिए 1 पास्कल में 1/10 के पावर 5 बार होंगे और इसीलिए 10 के पावर -5 बार होंगे। बी जवाब यहां सही। दोनों सीधा उल्टा कुछ भी पूछेगा एकदम होश हवास में रहिए। बार में पास्कल तो प्लस में, पास्कल में बार तो माइनस। क्या पूछा है कि ध्यान रखना, नहीं तो लटके इतने जाओगे वहां को लट देगा। बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न के लिए अब हम चल रहे हैं। अब तो बहुत कम शेष है लेकिन जो है बड़ा विशेष है। बाबू जल्दी आंसर करो। किलोवाट सेकंड में कितने जूल होते हैं, ये सबको याद हो। कई सेट में पक्का पक्की सही होगा, एकदम सही होगा। किलोवाट सेकंड में कितने जूल होते हैं, 3.6 10 के पावर 6, 10 के पावर 3, 3.6 10 के पावर 4। इनमें से कोई नहीं, एक पक्का सही। मुझे मालूम है कोई गलत नहीं करेगा। और इसमें भी कोई गलत कर रहा है। सबका जवाब एक जैसा नहीं मिल रहा है, मजा नहीं आ रहा। एकदम एक जैसा जवाब होना चाहिए, तब होगा कि हाँ एकदम फिट समझ गए। 1 किलोवाट सेकंड में कितने जूल होते हैं, जल्दी जल्दी सही करो। वेरी गुड। ए पे सबसे ज्यादा बच्चे हैं। ये वही लोग हैं जो बैठ के केवल किताबों से सेट बना के फिजिक्स रखते हैं। मोटरसाइकिल कैसे चलता है नियम याद कर लो, चलाने का प्रैक्टिस नहीं होता। बिल्कुल आपको एकदम समझदारी से काम लेना है। और वो समझदारी क्या है, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा ध्यान देना, मैं हाथ में डालने जा रहा हूं। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं और 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। और इसीलिए आपको बिल्कुल दिमाग में सेट करना है 6 × 6 36 × 10 के पावर 3 और 2 5 जूल होता है। अगर इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। एक अंक घसकाओगे पॉइंट, एक अंक बढ़ जाए। और सबसे मजेदार बात, ये 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। कई बच्चे रटे रहता है लेकिन उनको समझना है 1 किलोवाट घंटा है। हमने जो दिया 1 किलोवाट सेकंड है। ये समझो, हमने दिया 1 किलोवाट सेकंड है। 1 किलोवाट में 1000 वाट और वाट के बाद सेकंड। इसमें क्यों मिनट और घंटा 60 से गुणा करेंगे, 10 के पावर 3 जूल। सही आंसर बी, एकदम हल्का क्वेश्चन। लेकिन जो रखने वाले हो वो लोग तो गया 1 किलोवाट घंटा। केवल अगर ये देगा तो ये जवाब सही था, लेकिन हमने यहाँ पे किलोवाट सेकंड दे दिया। मैं जान रहा था कि किलोवाट सेकंड भी देंगे, हमारे बच्चों को क्या फर्क पड़ता है, सेकंड दो चाहे घंटा दो, अपना डुला के चला जाए। मतलब एक एक क्वेश्चन एकदम आपको ध्यान देना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि किलोवाट में 1000 वाट सेकंड लगाए, वाट सेकंड जैसी है, इसको जूल कहते हैं और इसीलिए 1000 जूल 10 के पावर 3 जूल सही आंसर। तो अगला क्वेश्चन जो लोग एकदम सही करेगा वो लोग को मानेंगे कि एकदम फिट हो गया। सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, सेम क्वेश्चन। वाट आवर, वाट आवर। आपको क्वेश्चन है वाट आवर किसके समान है, अवर गलत नहीं होना चाहिए। ये भी सही कर दिया तो अच्छी बात है कि कम से कम एकदम दिमाग तो सेट हो गया। परीक्षा में क्या देगा उसको आप ध्यान तो दे दोगे। जो लोग पिछला नहीं समझा यहाँ पर ध्यान दे देना। किसी एक में बढ़िया समझ जाओगे तो कहोगे कि हाँ एकदम आनंद आ गया सर, मजा आ गया। चलिए बहुत ही बढ़िया। देखिए कुछ लिख रहा है इंग्लिश में, क्या इंग्लिश हिंदी है, वाट सेकंड इसको इंग्लिश में वही करते, हिंदी में वही कर। बैठ के साइकोलॉजी में बैठा रखो। वाट सेकंड किसके बराबर है, इसको चुन को इंग्लिश में चुन करते। इतनी इंग्लिश तो तुम्हारी होगी कि चुन को इंग्लिश में चुन कर स्पेलिंग क्या है, तब इंग्लिश में पढ़ रहे हो। थ्योरी पर ध्यान दो, कांसेप्ट पर ध्यान दो। साइंस भाषा से मतलब नहीं होता है, साइंस कांसेप्ट से मतलब होता है। टर्मिनोलॉजी का इंग्लिश होना चाहिए। हमने बताया वाट सेकंड इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, एक ही चीज हो गया। वाट घंटा यहाँ दे रहे हैं। वेरी गुड, बहुत खूबसूरत। वाह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कितने लोग सही कर रहे हैं। वाह जी वाह, जबरदस्त। वाट घंटा, वाट को छोड़ दो, घंटा ये वाट एक ही है। घंटा मतलब 60 मिनट 60 सेकंड। ये वाट सेकंड को जूल कहते हैं। 36 × 10 के पावर 2 जूल। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो 3.6 × 10 के पावर 3 जूल और इसीलिए सही आंसर ए जिन्होंने बनाया वो सही है, बाकी सब का बट्टा बैठ गया। सुनना जरा ध्यान से। कई बच्चा पिछला ध्यान दे रहा था, लड़ गया वही वाला है, नहीं लड़ा। पिछला समझाया तो किलोवाट घंटा था, हम जानते तुमको वाट घंटा देके छोड़ दी। हम कुछ नहीं करते हैं, हमारा ब्रेन टेस्टिंग करते रहते हैं कि ब्रेन इसका एकदम ठीक चल रहा है कि हमने सबसे पहले समझाया वो किलोवाट घंटा था, फिर हमने जो समझाया वो वाट किलोवाट सेकंड था और जान के बता दिया कि वाट घंटा क्या है। और जो लोग ध्यान नहीं दिया गया। और इसीलिए परीक्षा में इतना ध्यान देना, तब राज करोगे, कहोगे कि रिजल्ट क्यों नहीं आएगा, पक्का आएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सबसे नहीं सही होगा। जो लोग डिस्प्ले डेवलप करके गया है वो बच्चा सही करे। चलिए बहुत ही सुंदर। अब हम लोग अगला प्रश्न और शानदार चलने जा रहे हैं और अच्छी बात है कि अंतिम क्वेश्चन आपके लिए है। अंतिम क्वेश्चन है अंत भला का भला। 20 अंक में मैं देखूंगा कितने अंक आपने लाया है। तो अंतिम एक बार फिर से लाइक बटन जरा दबा दीजिए। आपका लाइक देखकर हमारे अंदर एनर्जी आता है। वाह, उसी एनर्जी पर जरा चलते हैं। ये और बढ़िया जरा स्पिन करके देखें कितना अच्छा आप लोग कर रहे हैं। एक एक अंक जरा दे दीजिए और जल्दी से एक बार लाइक जरा दबा दीजिए और तब अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। बहुत मजेदार हो। आप लोगों का प्यार देखिए, जितने लोग हमारे करंट फेज में हैं उससे ज्यादा लाइक में हैं। ये दर्शाता है कि आप लोग एकदम मन से मेरे साथ जुड़े हुए। बहुत बढ़िया। कई मुफ्तखोर लोग होंगे जिनको सब सीखेगा लेकिन लाइक बटन दबाने में शर्म लगता है, तो वो लोग तो ज्ञान बड़ा झूकोगे तब आए। ज्ञान ऐसी चीज है कि छीन के नहीं ले सकते, विनम्र बनोगे, झुकोगे तब तुम्हारे अंदर डेवलप करे। बहुत बढ़िया, खूबसूरत। अब अंतिम क्वेश्चन देखें कितने आपके सही होते हैं। सभी लोग की ड्यूटी है एक बच्चे 10 बच्चे को भेजना है जो इधर उधर फिजिक्स के नाम पर लोग मूर्ख बनाने वाला भी मैं कई लोग को देख रहा हूं। कई लोग को देख रहा हूं कि चैनल पर ये भी बोल रहा है हम जो पढ़ाएंगे लड़ जाएगा, लड़ जाएगा। तुम जो लेसन पढ़ाओगे वहीं कहां उलट जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं। लड़ने पढ़ने वाला यार बात मत करो। वो मूर्ख मास्टर करते और मूर्ख बच्चे हैं जो लड़ने के लिए बैठे पढ़ते, उससे रिजल्ट नहीं हो। तुम नए प्रश्नों के लिए तैयार हो जाओ, रिजल्ट मैं लिख के देता हूं, गारंटी आ जाए, चाहे कोई भी से। चलिए बहुत बढ़िया। अंतिम क्वेश्चन अंत भला का भला, एकदम सबसे बेहतर क्वेश्चन आपको सोच रहा है। सबसे बड़ा मात्रक कौन है? Which of the unit is greater? सबसे greatest unit which of the following is greatest unit? Light year, parsec, astronomical unit and Fermi। 4 चॉइस आपको दिया गया है, जल्दी से आंसर दीजिए। सबसे बड़ा मात्रक क्या है? सबसे बड़ा मात्रक क्या है? लाइट ईयर, पार्सेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड फर्मी। सबसे बड़ा मात्रक क्या है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। वाह जबरदस्त, देखिए बच्चे सही करने लगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें सबसे छोटा बेचारा फर्मी है, 10 के पावर -15 मीटर है, सबसे छोटा है। खगोलीय मात्रक सूर्य से पृथ्वी की दूरी खगोलीय मात्रक है लगभग 1.48 उन्हें 10 के पावर 8 किलोमीटर है और सब लोग जानते हो 1 लाइट ईयर 9.46 10 के पावर 12 किलोमीटर है और एक पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है। एक पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है। 3 गुना 6 और इसीलिए सबसे बड़ा मात्रक कौन है? पार्सेक। कई बच्चे प्रकाश वर्ष मारा, जब 3.26 प्रकाश वर्ष मिलता है तो एक पार्सेक होता है और इसीलिए सबसे बड़ा मात्रक आपका पार्सेक। बी जवाब बिल्कुल सही जवाब। मजा आ गया। आज आपके साथ टेस्ट करा करके लगा कि अब डेली करना है। कल का टॉपिक मैं बता देता हूं, पूरा पढ़ के रखना, तब हमारे साथ लगेगा कि सर मजा आ गया क्लास।
हम 20 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन उस 20 प्रश्न से अगर तुम ध्यान देते हो क्लास में तो कभी जिंदगी में वो लेसन से गलती नहीं होगा। और किसी का टेस्ट देखोगे तो हवा पानी नहीं देगा, तुम कहोगे कि इससे भारी भारी, हम खुद सोच सकते हैं। सेटर के पैरेलल बुद्धि तुम्हारी विकसित होनी चाहिए। जो क्वेश्चन सेट करता है तुम खुद सोचो, तब सही हो। और कल से सभी मित्रों तक इसका लिंक एकदम फटाफट देना है। ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव में रहोगे, कल से वीडियो प्राइवेट हो जाएगी, क्योंकि जो बच्चे एडमिटेड हैं उनके लिए फ्री मिलेगा, बाकी बच्चे लाइव में आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट आनंद ले सकते हो। तो इसलिए लाइव में आकर आपको आनंद लेना है। जो बच्चे 10 नंबर लाया, 12 नंबर लाया, घबराना नहीं है, कम भी आया तो घबराना नहीं है। तुमको पढ़ने के बाद समझ विकसित हुआ कि नहीं ये सोचना। अगर तुम समझ रहे हो बहुत फायदा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास आपका कल 1 बजे से हम लोग टॉपिक आपको दे रहे हैं स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर, और इसके बाद डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, इतने मिला के 20 क्वेश्चन का टेस्ट हो। हम टॉपिक पहले से बताए रखेंगे, खूब पढ़ के रखिएगा, लाइन में बने रहिएगा और कमाल कर देना है। जो लेसन है पूरे एक बार आपका टेस्ट द्वारा हमें कंप्लीट कर दे। जो करके पढ़े हुए हो तब यहाँ आओ, एकदम अंतिम पॉलिश पाएंगे।